गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैं आपको टिकट एल्बम पार्ट पढ़ा रही थी जो अभी इनकम्प्लीट था, आधा ही हुआ था। तो बच्चों आज हम उसको आगे पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा कि आपको इस पार्ट को पढ़ना है और इस परीक्षा में इसके आंसर्स भी आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे। और आपको पाठ की छोटी छोटी जो लाइनें हैं, छोटे छोटे नाम हैं, उन्हें भी याद रखना है, आप जानते हैं। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कि राजप्पा नागराजन के घर जाता है और उसकी बहन से मिलता है। उसकी बहन नागराजन के एल्बम की तारीफ़ करती है तो राजप्पा को और ख़राब लगता है। तो लेकिन वो जाहिर कुछ भी नहीं करता कि उसे ख़राब लग रहा है। तो इसके पश्चात कहानी में क्या हुआ है देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। वह कोढ़ गया तो जब उसने बताया कि उसके भाई ने उससे कहा है कि कॉलेज में उसका एल्बम सबसे अच्छा है, तो वो राजप्पा परेशान हो गया और भी चिढ़ गया। तो बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया, उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। तो उसने कहा क्या हो गया, आकार में बड़ा हो तो एल्बम बड़ा हो गया। ये उसने साफ उसकी बहन के सामने कह दिया। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। कामाक्षी उसकी बहन जो थी थोड़ी देर तक उसी कमरे में रही और फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। राजप्पा मेज पर किताबों को देखने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। उसके दिमाग में तो बच्चों केवल वो एल्बम घूम रहा था। तो उसने दराज से ड्रॉर खोल के चाबी निकाली और टेबल का ड्रॉर खोल लिया और सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। उसके मन में एक बहुत बुरी बात आ गई बच्चों कि वह नागराजन के एल्बम को चुरा लेगा। तो उसने सीढ़ियों के पास से झांक कर इधर उधर देखा कि कोई आ तो नहीं रहा है। फिर जल्दी से दराज खोली, एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा जो उसके मामा ने लिखवाया था कि एल्बम मेरा है, जब तक सूरज चांद नदियाँ धरती रहेगी तब तक ये एल्बम मेरा रहेगा। तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, उसका दिल डरने लगा बच्चों, क्योंकि वो चोरी करने जा रहा था। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस दिया और दराज बंद कर दिया। तो उसने अपने कुर्ते के नीचे, कमीज के नीचे एल्बम को खोस दिया पैंट में। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा और तुरंत सीढ़ियाँ उतरकर बिना किसी को बताए अपने घर की ओर चला गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। बच्चों ये भी क्वेश्चन है कि उसकी हालत कैसी थी उस समय, ठीक है। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। रात एक लड़का आया क्लास का, तो उसने हाथ पांव हिलाकर मतलब एक्शन से पूरी बात राजप्पा के सामने रख दी कि तुमने सुना नागराजन का जो एल्बम था बच्चों इतना फेमस था, उसने कहा वो खो गया है। तो राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला, तो उसने चुप हो गया और अप्पू से वो बात सुने की अनसुनी कर दी, क्योंकि बच्चों उसको तो पता था कि एल्बम किसने चुराया है। उसके जाते उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया। तो उसको पता लगा कि अब लोगों को पता लग गया है कि नागराजन का एल्बम खो गया है। उसने अलमारी खोली, एल्बम को निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले, तो वो डरता था क्योंकि उसने अपने घर के लोगों को भी नहीं बताया था। वो स्वयं डर रहा था अपने गलत काम करने से, ठीक है। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। रात में वो इतने टेंशन में था, तनाव में था, इतनी परेशानी में था कि उसने खाना भी नहीं खाया। सारा घर चिंतित हो गया, सारे घर को बहुत परेशानी हो गई। उसका चेहरा भयानक हो गया, उसके चेहरे पे भी वो भाव आ गए बच्चों। जब हम कोई चीज़ चुराते हैं या गलत काम करते हैं तो हमारे चेहरे में भी उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। हमारा चेहरा देखकर कोई पहचान सकता है कि हम परेशानी में हैं। तो रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने के तकिए नीचे रखकर वह सो गया। उसने एल्बम को अपने पिलो के नीचे रखा और सो गया। पूरी रात वह सो नहीं पाया। सुबह अप्पू दोबारा आया। अप्पू फिर आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर उतर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। अब उसने पूछा क्योंकि बेटा वहाँ पर बात हुई होगी कि यहाँ कौन आया था,
राजप्पा आया था, कामाक्षी ने बताया होगा उसकी बहन ने। तो उसने कहा तुम उसके घर गए थे, क्वेश्चन किया। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। राजप्पा की सांस जैसे रुकने को हो गई, उसे लगा वो पकड़ा गया है। फिर सिर हिला दिया, जिस तरह वह सही सोच रहे हो, चाहे सोच ले। तो उसने सिर हिला दिया, मतलब जो भी वो सोच ले। मुंह से कुछ नहीं कहा। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी, अब सब उस पर शक करने लगे। तो जब अपू ने उसको बताया कि कामाक्षी ने बताया कि तुम उसके घर गए थे और तुम्हारे बाद और पहले कोई नहीं आया था, तो उसको समझ में आ गया कि सब उस पर डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। तो उसने और भी बताया कि नागराजन कल से रो रहा है, शायद पापा पुलिस को खबर कर दें। उसके पापा शायद पुलिस में कहने वाले हैं। अपू ने कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपका दें और पुलिस की फौज हाजिर, झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अपू आग में घी डाल रहा था। अपू उसके सामने और बढ़ चढ़ कर कह रहा था कि वो पुलिस में जाने वाले हैं, उसके पापा पुलिस में हैं। तो वो उसको टटोल रहा था बच्चों। राजप्पा चुप रहा। उसके तो भला ये हुआ, अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया। अपू चलता बना और इतने में अपू का भाई उसे आवाज़ लगाता हुआ आ गया और अपू राजप्पा के घर से चला गया, नहीं तो वो राजप्पा को और डराता बच्चों। ठीक है। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए, बाहर का किवाड़ बंद था। तो राजप्पा के पापा ऑफिस चले गए, किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, उसी तरह बैठा था। वो उठ ही नहीं रहा था। क्यों नहीं उठ रहा था बच्चों, आप जानते हैं? क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उठेगा उसकी पोल खुल जाएगी। बिस्तर में एल्बम रखा हुआ था, तो अब क्या करना चाहिए वो ये सोच रहा था। ठीक है। तभी बाहर की साकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। तो बाहर की साकल में जैसे आवाज़ हुई, दरवाजे में नॉक किया किसी ने, तो उसको लगा पुलिस आ गई है। भीतर साकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अभी भी बज रहा था। तो अब वह एल्बम को अपने बॉडी से अलग नहीं कर रहा था। वो समझ रहा था जहाँ भी वो रखेगा कोई देख लेगा या पुलिस उसे टटोल लेगी तो पकड़ लेगी। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खुलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आई। तो अम्मा चिल्ला रही थी, तो उसे लगा कि अम्मा अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो अम्मा चिल्लाते चिल्लाते घर के अंदर आ जाएंगी। तो उसने दरवाज़ा राजप्पा दरबार पिछवाड़े की ओर भागा। तो राजप्पा वहाँ से भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। तो अम्मा ने बाथरूम में, बच्चों उन दिनों कोयले में गर्म पानी किया जाता था, गीजर नहीं होते थे, अमूमन घरों में नहीं होते थे। तो उसने क्या किया कि देगची में अंगीठी में पानी चढ़ा था। अंगीठी होती है कोयले से बनी हुई और ऐसे बेटा जिस पर आपने देखा होगा कभी तंदूर बनते हुए, तो उसके ऊपर पानी चढ़ा हुआ था। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। तो उसने क्या किया, जहाँ आग जल रही थी एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। पूरा एल्बम जलकर खाक हो गया और टिकट भी जल गए बेटा। तो राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसे परेशानी थी, बहुत परेशान हो रहा था कि वो गलत काम कर रहा है। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर। तो उन्होंने समझा वो नहा रहा है, तो उन्होंने कहा तुम नहाकर जल्दी आओ, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रो कर आया था शायद। तो राजप्पा बहुत परेशान था, रो कर आया था। तो उसने ऐसे एक्टिंग की जैसे वो नहा के आ रहे हैं। तौलिया लपेट कर बाहर आ गया नागराजन के सामने। नागराजन ने उसको बताया कि उसका एल्बम खो गया है। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था, उसके हाथ में उसका अपना एल्बम। तो राजप्पा ने भी अपनी आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उससे पुचकारा और फपक फपक कर रो दिया। खुद भी रोने लगा बच्चों, क्योंकि उससे अपराध हुआ था। उसके अंदर गिल्टी कॉन्शियस था, अपराध की भावना थी, तो वो भी परेशान था। तो लो यह रहा मेरा एल्बम। तो राजप्पा ने क्या किया, अपना एल्बम नागराजन को दे दिया। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे तुम रख लो। तो राजप्पा घबराया हुआ था।
उसने एक डिसीजन ले लिया कि वो अपना एल्बम नागराजन को दे देगा। ठीक है बच्चों, तो वो खुद भी हड़बड़ाया था, तब ऐसे डिसीजन ले रहा था, तो उसने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया। बहला रहे हो यार, नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया, उसे लगा राजप्पा तो उसके एल्बम पर ध्यान भी नहीं देता था, तो वो इतना अच्छा कैसे हो गया उसे, क्योंकि इन दिनों तो राजप्पा नागराजन से चिढ़ने लगा था। ठीक है, तो राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, नागराजन सोच ही नहीं पा रहा था कि राजप्पा उसे अपना एल्बम क्यों देगा। पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था, उसका गला भराया था, लेकिन राजप्पा बार बार रो रो कर यह बात कह रहा था कि वह उसे अपना एल्बम दे रहा है। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे। तो नागराजन तो बच्चा ही था, उसने कहा ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें तो एल्बम बहुत प्यारा था, तुम क्या करोगे। मुझे नहीं चाहिए। तो राजप्पा ने कहा मुझे एल्बम नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए। तो नागराजन को यकीन नहीं आया, जो टिकट के पीछे इतना दौड़ा करता था, ऐसे इकट्ठे करता, उसने कहा तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के। तो दोनों बच्चे हैं बेटा, उन्हें टिकटों से बहुत प्यार है, तो उसने कहा तुम टिकटों के बिना कैसे रहोगे, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला रोता क्यों है यार, पहले उसने कहा रोते क्यों हो, लो इस एल्बम को तुम ही रख लो, मैं नहीं रखूँगा। नागराजन को भी उसे रोते देखकर खराब लगा, क्योंकि नागराजन ये नहीं जानता था कि उसका एल्बम उसी ने चुराया है। नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। तो उसने ज़ोर ज़ोर से कहा कि रो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और कह रहा था तुम ले जाओ इसको, क्योंकि उसे अपने एल्बम से बहुत प्यार था। और बच्चों, जो उसने अपराध किया था वो अपराध उसे मन ही मन बहुत दुखी कर रहा था, इसलिए उसने कहा कि कहीं उसे फिर एल्बम का लालच ना आए। वो ज़ोर से चीखा कि तुम उस मेरे एल्बम को लेकर चले जाओ यहाँ से। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। नागराजन कुछ समझा नहीं, बच्चा था, तो वो एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक गए, तो अपनी शर्ट से उसने आंसू पोंछे और वो भी उसके साथ नीचे उतर गया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा, तो नागराजन ने उससे थैंक यू कहा कि उसने उसको अपना एल्बम दे दिया और अपने घर की ओर चला गया। तो सुनो राजू, फिर नागराजन जब धन्यवाद कह के जाने लगा तो वो फिर मुड़ा, उसने कहा सुनो राजू। राजप्पा से राजू कहा, बहुत प्यारा है उसे राजप्पा पर। राजप्पा ने पुकारा, नागराजन को राजू कह रहा है उस समय, तो उसने पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। बेटा राजप्पा को फिर अपने एल्बम को का लालच आ गया। उसने कहा राजू, नागराजन से कहा उसका शॉर्ट नाम, कि तुम मुझे आज रात के लिए एल्बम दे दो, मैं इसे खूब देख लूँगा रात भर और सुबह मॉर्निंग में तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है, ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। तो नागराजन को भी लगा ठीक है, उससे एल्बम लौटा दी और वो चला गया अपने घर, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि राजप्पा उसे अपना एल्बम दे देगा। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर तोड़ दिया। तो राजप्पा ऊपर आया, उसे एहसास हो गया बच्चों कि उससे बहुत भयानक गलती हो गई है, क्योंकि अब उसका एल्बम भी उसके पास नहीं रहेगा और उसके अंदर जो अपराध की भावना थी कि उसने बहुत ख़राब काम किया है, इसलिए उसने अपना एल्बम भी किसको दे दिया, नागराजन को देने का वादा कर दिया था। तो अपने कमरे में आया, अपने एल्बम को छाती से लगाकर उसने अपने से चिपका लिया, क्योंकि वो एल्बम को बहुत प्यार करता था और वह रोने लगा। इस रोने का क्या मतलब था कि वह अपना एल्बम किसी को देना नहीं चाहता था, लेकिन क्यों दे रहा था बच्चों। एक तो उसे पकड़े जाने का भय था कि नागराजन के पास एल्बम नहीं होगा तो वो पुलिस तक जा सकता है या उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, और दूसरा उसे जो उसने अपराध किया था उसके प्रति उसके मन में अपराध भावना थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने अपने मित्र के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अच्छा नहीं किया। तो बच्चों, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप देख रहे हैं इसके लेखक हैं सुंदरा रामास्वामी, और इन्होंने तमिल से जो अनुवाद किया है हिंदी में वो क्या है, सुमति अय्यर। तो जब इसके लेखक पूछे जाएंगे तो वो सुंदरा रामास्वामी ही होंगे बच्चों, क्योंकि ट्रांसलेशन करने वाला लेखक नहीं होता है, वो ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, जो विभिन्न भाषाओं से हिंदी में ट्रांसलेट करता है या हिंदी से अन्य भाषाओं में, उसे हिंदी में अनुवादक कहते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेटर। आपको पता है ट्रांसलेटर की बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी होती हैं, बैंक में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, कंपनी में, जो वहाँ ट्रांसलेशन का काम करते हैं।
और आपको बच्चों पता होगा हमारे मंत्रियों के साथ जो जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं उनके साथ हर समय ट्रांसलेटर चलते हैं ताकि वो जिस देश में जाएं वहाँ की भाषा को कन्वर्ट करके समझ सकें। तो ट्रांसलेटर कभी आप भी बनना चाहेंगे तो आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इंग्लिश इस तरह की लैंग्वेजेज पढ़नी पड़ेंगी और बहुत अच्छी अच्छी जॉब होगी ट्रांसलेटर की। बहुत हाई पोस्ट होती है बच्चों। ये आप एम्बेसी में जाते हैं, मिनिस्ट्रियल में जाते हैं, यहाँ पर भी संसद में हर जगह ट्रांसलेटर के जॉब्स होते हैं। तो कभी आपको अगर लैंग्वेज में इंग्लिश में इंटरेस्ट हो तो उसके साथ हिंदी लेकर आप लोग ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं। ये जिक्र आया है तब आपको बता रहे हैं। किसी को इंटरेस्ट हो कहानी लिखने का, पोएम लिखने का या ट्रांसलेशन करने का तो वो ये जॉब भी ऑप्ट कर सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा लेसन ख़त्म हो गया है। आपको क्या सबक मिलता है बच्चों इस लेसन से कि कभी भी हमें आपस में कक्षा में या घर में ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या या द्वेष के कारण कभी कभी हम बहुत खराब काम भी कर देते हैं जिसका हमें बाद में पश्चाताप होता है। और दूसरी बात, किसी भी काम को करने से पहले उसके जो परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उनके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, बहुत ख़राब तो नहीं होगा। अगर ऐसा है तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। इज़ दैट करेक्ट? आपको समझ में आ गया ना बच्चों? तो हम में से आज से कोई किसी की बुक, कोई किसी की कॉपी उससे हेल्प लेगा, लेकिन कभी कोई किसी को परेशान करने के लिए उसकी कॉपी छिपाने का काम या फेंकने का काम नहीं करेगा। कभी कभी बच्चों हम लोग जैसे पढ़ाते हैं, हम देखते हैं बच्चे कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं। ठीक है, आपस में भाई बहन भी आप देखेंगे कभी कभी हम कॉपी फाड़ने, किताब फाड़ने का भी गेम खेलते हैं, तो हमें ऐसा कभी नहीं करना है। और हमारा कोई शौक़ है तो अगर दूसरे का कोई शौक़ है तो उसको अप्रिशिएट करना भी आना चाहिए, हमें हर बात में परेशान नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू क्लास, ये पाठ आज पूरा हो गया।